हर साल 20 लाख स्टूडेंट्स एक ही सपने के साथ एग्ज़ाम लिखते हैं, डॉक्टर बनने का सपना। लेकिन सिर्फ कुछ हज़ार लोगों के हाथ लगता है वो वाइट कोट। सवाल ये है कि आप उनमें से एक बन सकते हो? अगर आपको भी डॉक्टर बनना है और आपको नीट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप सही जगह आए हो। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी फ्रॉम ड्रीम टू डॉक्टर। हमें नीट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए इन 8 पार्ट को जानना होगा। तो शुरू करते हैं पार्ट 1 से। पार्ट 1, नीट क्या है? नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये एक ऑल इंडिया मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम है जिससे आपको MBBS, BDS, BAMS, BHMS जैसे मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन मिलता है। ये एग्ज़ाम NTA यानी नेशनल टेस्ट एजेंसी कंडक्ट करती है और ये ऑफलाइन OMR बेस्ड टेस्ट होता है। टोटल 720 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपका सपना डॉक्टर बनने का है तो नीट एक सिंगल गेटवे है। प्राइवेट हो या गवर्नमेंट कॉलेज, सबके लिए एक ही एग्ज़ाम और एक ही कंपटीशन है। पार्ट 2, नीट क्यों देना चाहिए? नीट सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं है भाई, ये एक ड्रीम टेस्ट है जहां आपको सिर्फ मार्क्स नहीं, एक आइडेंटिटी मिलती है। डॉक्टर बनना सिर्फ पैसा कमाने का रास्ता नहीं है, ये एक सर्विस टू ह्यूमैनिटी है। जब कोई पेशेंट थैंक यू डॉक्टर बोलता है वो एक इमोशनल रिवॉर्ड होता है जो किसी और प्रोफेशन में नहीं मिलता। नीट देने का रीज़न ये नहीं होना चाहिए कि सब लोग दे रहे हैं, बल्कि ये होना चाहिए क्योंकि आप लोगों की लाइफ में होप बनना चाहते हैं। पार्ट 3, नीट का पैटर्न और क्वेश्चन फॉर्मेट। अब बात करते हैं नीट के स्ट्रक्चर की। नीट का एग्ज़ाम 3 घंटे का होता है। इसमें टोटल 180 क्वेश्चंस होते हैं और ये 180 क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, यानी आपको सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। हर एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स होते हैं और एक नेगेटिव मार्क्स रॉन्ग आंसर के लिए होते हैं। अगर हम देखते हैं सब्जेक्ट वाइज मार्क्स की तो फिजिक्स में 45 क्वेश्चंस होते हैं जो 180 मार्क्स के होते हैं। केमिस्ट्री में भी 45 क्वेश्चंस होते हैं और ये भी 180 मार्क्स के होते हैं। और बायोलॉजी में 90 क्वेश्चंस जो 360 मार्क्स के होते हैं, यानी टोटल 720 मार्क्स का नीट एग्जाम होता है। पेपर इजी लगता है पर कंपटीशन टफ होता है क्योंकि मार्क्स मैटर करता है। पार्ट 4, कौन दे सकता है नीट? नीट देने के लिए आपको 12th को साइंस स्ट्रीम से करना होता है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लेना होता है। नीट देने के लिए मिनिमम एज 17 साल होती है और मैक्सिमम एज की कोई अपर लिमिट नहीं होती। पार्ट 5, नीट कितना हार्ड है? ये सवाल हर एस्पिरेंट पूछता है, नीट कितना हार्ड है? सच ये है भाई, एग्जाम मुश्किल नहीं होता, कंपटीशन टफ होता है। सोचो 20 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं और सिर्फ लगभग 1 लाख को MBBS सीट मिलती है। मतलब सिर्फ 5% लोग सक्सेस तक पहुंचते हैं, लेकिन जो कंसिस्टेंट होते हैं, जो रोज पढ़ते हैं, वो डेफिनेटली क्रैक कर लेते हैं। पार्ट 6, नीट के लिए कैसा प्रिपरेशन करना चाहिए? अगर आप नीट 2027 या 2028 के एस्पिरेंट हो तो अभी से अपना प्लान सॉलिड बनाओ। और प्लान सॉलिड कैसे बनेगा मैं बताता हूँ। स्टेप 1, NCERT को अपना सब कुछ मान लो, स्पेशली बायोलॉजी, हर लाइन हर डायग्राम पढ़ो। स्टेप 2, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी रखो, सिर्फ रट्टा नहीं समझ के पढ़ाई करो। स्टेप 3, PYQ सॉल्व करो, पैटर्न समझ में आएगा। स्टेप 4, मॉक टेस्ट दो, टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी दोनों इंप्रूव होगा। स्टेप 5, अपने वीक टॉपिक पे फोकस करो, हर दिन थोड़ा इंप्रूवमेंट होगा। और सबसे जरूरी डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। कोई भी टॉपर एक दिन में नहीं बनता, वो हर दिन छोटी छोटी जीत से बनता है। पार्ट 7, नीट कहाँ होती है और कब होती है? नीट एग्जाम हर साल मई के फर्स्ट संडे को होती है। ये एग्जाम ऑफलाइन होती है और आपके शहर में ही NTA एग्जाम सेंटर एलोकेट करता है। फॉर्म जनवरी से मार्च के बीच में आता है और एडमिट कार्ड अप्रैल में मिलता है और रिजल्ट जून में अनाउंस होता है और काउंसलिंग जुलाई से स्टार्ट हो जाती है। भाई नीट सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये एक कैरेक्टर टेस्ट है। जब आप रात के 2 बजे तक पढ़ते हो और दुनिया सो रही होती है तो याद रखना, आप एक ऐसे सपने के लिए लड़ रहे हो जिसे सिर्फ लोग देखते हैं पर सिर्फ कुछ लोग जीते हैं। आपका नाम एक दिन व्हाइट कोट पे जरूर लिखा होगा। बस अब पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। बेस्ट ऑफ लक।